Hello and welcome students of class 10th to Ujjwal's biology class, and welcoming you all to the lecture 2 of human reproduction, in which we will be dealing today with the female reproductive system. Clear? So let's start with the female reproductive system. As we have learnt in the human reproductive system male, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ द आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्ट्स। और पार्ट्स के अंदर यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी ऑर्गन and your secondary organs. Clear? Secondary या accessory जो है, इसको हम लोग अगेन फर्दर डिनोट कर सकते हैं into the secondary ducts और secondary glands. ठीक? नहीं, प्राइमरी ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा, दैट विल बी अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज हो जाएगा जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, जिसके अंदर आपके जो फॉर्मेशन ऑफ द ओवा और द एग सेल और या oogenesis जो हम लोग बोलेंगे, वो एक्चुअली टेकिंग प्लेस कहां पर? इनसाइड द ओवरीज। अगर मैं डक्ट्स की बात करता हूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग द फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कॉमनली ओविडक्ट। देन वी विल बी हैविंग द यूटेरस, या जिसको हम लोग मदर्स वूम्ब भी नाम देते हैं। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग द सर्विक्स एंड योर वजाइना। ठीक है, ये सर्विक्स और वजाइना मिला के हम लोग नाम देते हैं बर्थ कैनल। When the birth of the baby happens, it happens to pass out through the cervix and the vagina, and the term which we use is the parturition of the child. Clear? और इसको ही हम लोग नाम देते हैं the birth canal. अगर हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहेंगे यहाँ पर, तो ग्लैंड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, that will be the presence of mammary glands, which will be the characteristic feature that will be present in the mammals. जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़े थे तब उसके अंदर देखे थे, ठीक। एंड वाई सो? दिस mammary glands will be developed in the females, ठीक, right after the girl become pregnant. जैसे ही आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, तो अंडर द एक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन, आपके secretion of the milk starts to happen in your mammary gland, so that just when after parturition the delivery of the child or the baby happens, then the newly born child will be taking all the nutrients and it will be feeding the mother's milk. Clear? So starting off your delivery of the child and the secretion of the milk simultaneously goes hand in hand. And there is, along with the mammary gland, another kind of gland is there, that is the Bartholin gland. Bartholin gland. And these Bartholin glands are homologous in function to the Cowper's gland in the males. Cowper's gland या bulbourethral glands जो थे, वो एक्चुअली एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट करते थे, जो कि पेनिस को
ड्यूरिंग आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स इट विल बी इजीली ग्लाइडिंग थ्रू द वजाइना, ठीक। सो उस लुब्रिकेशन के लिए आपका लुब्रिकेटिंग मटेरियल देता है, दैट वाज योर कॉपर्स ग्लैंड। सिमिलरली वजाइना को आपका लुब्रिकेटिंग बनाने के लिए जो ग्लैंड से आपका सीक्रिएशन निकलता है, दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है? चलिए इसका एक स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर the female reproductive system. Now, if I talk about, there will be two almond sized ovary. Clear? And this, the oviduct which will be starting, it will be actually having a funnel like, which will be having the finger like projections. That this will be having the finger like projections, और ये आपका हो जाएगा the uterus, and finally it will be the cervix and the vagina. क्लियर है? चलिए हम लोग एक बार मार्किंग कर लेते हैं ना। ये जो almond साइज है आपके, these are the ovaries. Clear? There are two, ठीक, on the either side. Now यहां से जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग बता सकते हैं द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? अब आपको जो याद रखना होगा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम लोग और 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये जो फनल लाइक पोर्शन है, इस फनल लाइक पोर्शन को हम लोग नाम देंगे इनफंडिब्यूलम। कैसा फनल है? इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड फंडिब्यूलम या इनफंडिब्यूलम। क्लियर? और इस इनफंडिब्यूलम के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग नाम देंगे फिम्ब्रेई। दिस फिम्ब्रेई एक साथ मूव करता है, और यही मूवमेंट कहीं ना कहीं जब ओवरी से आपका रिलीज होता है ओवा, दिस इज योर the ova which is getting released from the ovary, this ova is being collected by the movement of this fimbriae, and then this ova passes into the infundibulum. Clear? After the infundibulum, ये जो broad structure है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एम्प्यूला। इसको हम लोग नाम देते हैं एम्प्यूला। एंड फाइनली ये जो नैरो पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं इस्थमस। क्लियर है? सो आपके अगर मैं बात करता हूं अबाउट द पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट, वी विल बी हैविंग द इस्थमस, वी विल बी हैविंग द एम्प्यूला, एंड वी विल बी हैविंग द इनफंडिब्यूलम। क्लियर? ठीक। अब जब आपका ये ओवा अंदर आ जाता है एंड इट मूव्स टू द पैसेज ऑफ द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, जब इस जगह पे आपका ओवा आ जाएगा, यहां पर अगर उस टाइम तक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया एंड द स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वजाइना, then the sperms will be moving up and it will be coming and fertilizing the egg over the ampullary isthmus junction. Clear? So हमें याद रखना है कि fertilization कहां पे होगा? Fertilization of the sperm and ova ये होगा at the ampullary isthmus junction. समझ में आया सबको? ठीक। ये बहुत ही नेसेसरी एक पॉइंट है और यहां से काफी क्वेश्चन भी आते हैं आपके। क्लियर? अब मतलब ये अब आपका जाइगोट बन गया, तो ऑटोमेटिकली नाउ इट विल एंटरिंग इनटू दिस इनवर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन, और इसको ही हम लोग नाम देंगे द यूटेरस। इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? इसको नाम दे देंगे यूटेरस। अब
यूटेरस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. इसके बारे में हमें क्या याद रखना है ना, इसे इट इज अ इनवर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका यूटेरस का. और ये यूटेरस जो है इट कंपोज ऑफ 3 मस्क्यूलर लेयर्स. एक जो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, या जिसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर टू द यूटेरस बोल सकते हैं, इसको नाम देंगे एंडोमेट्रियम. क्या नाम दे देंगे इसको? एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूटेरस. जो आपके ये बीच के मसल्स होंगे दे विल बी मेकिंग अप द मायोमेट्रियम. इसको हम लोग क्या नाम देंगे? मायोमेट्रियम. और जो ये बाहर के आपके मस्कुलर लेयर होगा इसको हम लोग नाम देंगे पेरीमेट्रियम. काफी बार इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द 3 मस्कुलर लेयर्स ऑफ द यूटेरस. So here we will be having the innermost endometrium, then the middle myometrium, and finally we will be having the perimetrium. Clear? ठीक है. Next, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर जो आपका लेयर है, इस लेयर के यहां पे आपका एक पोर्शन रहेगा विच विल बी नोइंग एज द सर्विक्स. एंड सर्विक्स के थ्रू आपका ऐसे एक कैनल शेप्ड हो जाएगा दैट इज योर वजाइना. ठीक है. अब कुछ डिफरेंसेस जो हमें याद रखना है बिटवीन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहां पर देखो, अगर सपोज करो ये आपका जाइगोट हो गया, मतलब फर्टिलाइज हो गया, यहां पर आपके स्पर्म्स रिलीज हुए और ये स्पर्म्स मूव कर रहा है और मूव करके इट इज मीटिंग विद द ओवम ओवर हियर एंड फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा वो आपके आता जाएगा इन द यूटेरस, और यूटेरस में आके वो इट विल बी गेटिंग इम्प्लांटेड विथ द innermost layer of the uterine wall, that is the endometrium. तो ये एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाएगा आपका जो जाइगोट बनेगा, दैट इज योर एम्ब्रायो, और उसी को हम लोग नाम देते हैं इम्प्लांटेशन. क्लियर? आफ्टर दैट जो आपका एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायोजेनेसिस विल टेक प्लेस, एंड व्हेन इट विल बी अ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो, दैट इज जब वो पूरा फीटस मैच्योर हो जाएगा डिलीवर होने के लिए, देन it will be coming out through the cervix and the vagina. मतलब ये जो vagina है it serves as an opening for the zygote, मतलब आपका जो fetus है उसके लिए. और अगर ये आपका ovum is not getting fertilized, so यहां से आपका either after pregnancy आपका delivery of the fetus, either fetus बाहर निकलेगा, या अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो डिलीवरी ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवम. अनफर्टिलाइज्ड ओवम यहां से निकल सकता है. बट यहीं पे अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूरेथ्रा को, सो यूरेथ्रा के अंदर से आप याद करो स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन विल बी मूविंग आउट ऑफ द बॉडी. क्लियर? ठीक. सो याद रखना, फीमेल्स के अंदर वेजाइना से सिर्फ और सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिलीवरी ऑफ द फीटस विल बी हैपनिंग. क्लियर? नो यूरिन पैसेज विल बी टेकिंग प्लेस बिकॉज इन फीमेल्स देयर विल बी अनदर ओपनिंग जस्ट अबव द वेजाइना through which the urine will be passing out, that is the urethral opening. क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहां पर देखो फीमेल्स के अंदर 2 पोर्शन हमें समझ में आना चाहिए. एक दैट विल बी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैसा होगा,
और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो कैसा होगा? दोनों टाइम में ही जो ओवरी है, इस ओवरी से निकलेगा ओवम। ठीक, क्लियर है? ओवरी से जो ओवम निकलेगा, ये आपका एक साइक्लिक फेज में होता है, सच एज ओनली वन ओवम will be released from either of the ovary. From either of the ovary in every 28 to 29 days. मतलब हर एक महीना अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारे जो दो ओवरी है, उस दो ओवरी में से कोई एक ओवरी से आपका एक मंथ में एक एग बाहर निकलेगा। क्लियर? अब अगर इस ओवम को स्पर्म मिल गया तो दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन करके आपका स्ट्रक्चर बना लिया, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे जाइगोट। दिस इज ओनली जब आपका द मेल स्पर्म्स कैन रीच अप टू द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और वहीं पे आके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट आपका ऑब्वियसली पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर सपोज करो ओवम रिलीज हो गया एंड दिस ओवम डज नॉट मीट विथ एनी स्पर्म, यहां पर कोई भी स्पर्म आपका तब नहीं आया, नहीं पहुंच पाया, सो ऑब्वियसली इनके बीच आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे, और इस कंडीशन में जो ओवम है, इस ओवम को हम लोग नाम दे देंगे अनफर्टिलाइज्ड ओवम। इसको हम लोग नाम देंगे अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्लियर? ठीक। अब जब ये जाइगोट बना, बहुत अच्छी तरह देखिए, अगेन आई हैव टू जस्ट represent only one portion of this is your ovary। यहां पर आपका जाइगोट बन गया, दिस वाज योर, ये हो गया जाइगोट। क्लियर? अब ये जाइगोट जनरली वन सिंगल सेल से बना हुआ है, अब ये धीरे धीरे आपके डिवाइड होना चालू करेगा, सच एज एक सेल से दो सेल, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करके वो जाइगोट डिवाइड होना चालू कर जाएगा। क्लियर? और धीरे धीरे वो अब सरकते हुए कहां पर आता जाएगा? इन द यूटेरस। क्लियर? एंड नाउ जो यूटेरिन आपके वॉल्स है, इसके पास आके और अब ये आपका ऐसे करके चिपक जाएगा विथ द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूटेरस। क्लियर है? ठीक। और जैसे ही आपका चिपक गया, अब देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेसेंटा। ये हो जाएगा आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करेगा फॉर प्रोवाइडिंग द बिटवीन अ जंक्शन बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द फीटल आपका ब्लड के साथ वो कनेक्ट करेगा, और यही आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो सारा कुछ मदर्स बॉडी से टू द फीटल बॉडी वो लेके जाएगा। फीटस से जो भी आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होगा, दैट इज लिबरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो हर चीज इसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकलता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक। सो अब जब ये फुल्ली डेवलप्ड आपका फीटस हो जाएगा, देन दिस फीटस विल बी मूविंग आउट, जिसको हम लोग नाम देंगे पार्ट्यूरिशन। क्लियर? इसको हम लोग नाम देते हैं पार्ट्यूरिशन, या कॉमनली जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। इसको हम लोग डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? बस। और ये लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अगर ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम हुआ तो क्या होगा ना। इसके कंडीशन में भी
अगर मैं बात करूं, द यूटेरस तो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि अभी आपका ये जाइगोट आएगा और यहां पे इम्प्लांट करेगा, बट क्योंकि यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम विल बी मूविंग डाउन टू द यूटेरस, क्लियर। बट यहां पर देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन। सबसे पहले यहां पर जब आपका अनफर्टिलाइज्ड ओवम आ जाएगा, यहां पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्लियर। सो इम्प्लांटेशन ना होने के कारण आफ्टर सर्टेन टाइम दिस, ये जो आपका एक्स्ट्रा फैट लेयर्ड टिश्यू बना, दिस एक्स्ट्रा पीस ऑफ टिश्यू along with your the ovum, all this will be moving out through the vagina, cervix and vagina, और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो ब्लड फ्लो होता है, the blood which will be moving out of the body, this blood actually will be carrying two items। एक तो हो जाएगा जो मेरा अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, द अनफर्टिलाइज्ड ओवम, एंड योर जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज थे, ये सारे के सारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज along with the unfertilized ovum, ये सारे ब्रेक डाउन होके एंड ब्लड शेड विल ऑकर, ठीक, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर है? ठीक, आज यहीं तक ही। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करके आपका मेंस्ट्रुएशन होगा और कैसे करके आपका ओवा प्रोड्यूस होगा, दैट इज oogenesis का प्रोसेस कैसा होगा। क्लियर? ठीक है, टिल देन आप यहां तक देखिए, गो थ्रू द सेम फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर? और अगर आपको ये लास्ट में तो बताऊंगा ही कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी वो चीज मिल पाए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।